आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आधारित प्रैक्टिस सेट। ये आधारित है हिंदी साहित्य का इतिहास पर। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग जो है अपना नोट बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। इसके पहले बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास समाप्त हो चुका है और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी बच्चन सिंह का समाप्त हो चुका है। जो EMRS की तैयारी कर रहे हैं TGT के लिए, अगर उनको हिंदी साहित्य का जो है प्रैक्टिस सेट देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बच्चन सिंह का और ये रामचंद्र शुक्ल का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक यह वीडियो शेयर कर दीजिए। जो नए जुड़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मूल किताबों पर आधारित प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। आज से आपका स्टार्ट हो रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। आज से स्टार्ट हो रहा है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर प्रैक्टिस सेट। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन, बड़ा कविवृत्त संग्रह किसकी रचना है बताना है। पहला है शिव सिंह सेंगर, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल और तीसरा है ग्रियर्सन, चौथा है मिश्र बंधुओं का। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ये ग्रियर्सन की रचना है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बड़ा कविवृत्त संग्रह है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह किसकी रचना है बताना है। देखिए यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि ग्रियर्सन का है बड़ा कविवृत्त संग्रह और यहाँ पर है बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह। देखना है यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है मिश्र बंधुओं का है, दूसरा है श्याम सुंदर दास का है, तीसरा है शिव सिंह सेंगर का है और चौथा है ग्रियर्सन का है। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ये जो है मिश्र बंधुओं का रचना है बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वृत्त संग्रह किसकी रचना है यहाँ पर बताना है। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है मिश्र बंधुओं, तीसरा है ग्रियर्सन और चौथा है शिव सिंह सेंगर। यहाँ पर बताना है वृत्त संग्रह किसकी रचना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, ये रचना ग्रियर्सन की है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है कि बड़ा कविवृत्त संग्रह अगर पूछा जा रहा है तो ग्रियर्सन का है और अगर बड़ा भारी लग रहा है तो मिश्र बंधुओं का जो है काव्य संग्रह हो जाता है। और अगर वृत्त संग्रह केवल पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाता है शिव सिंह सेंगर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिव सिंह सेंगर की रचना वृत्त संग्रह का प्रकाशन काल है बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। पहला है 1832 ईस्वी, दूसरा है 1833 ईस्वी और तीसरा है 1933 ईस्वी और चौथा है 1834 ईस्वी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 1833 में ये जो है वृत्त संग्रह जो है प्रकाशित होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक हैं, बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। पहला है गारसा दातासी, दूसरा है श्याम बिहारी मिश्र, तीसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन और चौथा है शिव सिंह सेंगर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज ग्रियर्सन की ये रचना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन काल है, बताना है कि ये रचना कब प्रकाशित हुई। पहला है 1883 ईस्वी, दूसरा है 1889 ईस्वी, तीसरा है 1888 ईस्वी और चौथा है 1882 ईस्वी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 1889 ईस्वी में ये प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने रखा, बताना है। यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा वीर गाथा काल। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है राम विलास शर्मा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, शुक्ल जी का जो है ये शुक्ल जी ने कहा है आदिकाल को वीर गाथा काल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, शुक्ल जी ने किस साहित्य की रचनाओं को साहित्यिक कोटि में नहीं रखा है, बताना है। पहला है नाथ साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है देश भाषा साहित्य और चौथा है आदिकाल की रचनाओं को। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जैन साहित्य। जैन साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यिक रचना नहीं मानते हैं, इसलिए इन्होंने साहित्य की कोट में इन रचनाओं को नहीं रखा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, शुक्ल जी ने साहित्यिक पुस्तकें कितनी मानी हैं, बताना है। पहला है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 4 और चौथा है आपका 10। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 4 पुस्तकें ही इन्होंने मानी है। इनमें आपकी आती हैं, पहली पुस्तक है विजय पाल रासो, और दूसरी है हमीर रासो, तीसरी है कीर्ति लता और चौथी है यहाँ पर कीर्ति पताका। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 4 रचनाएं शामिल हैं। एक है विजय पाल रासो, दूसरी है हमीर रासो, तीसरी है कीर्ति लता और चौथा है इनका कीर्ति पताका। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, शुक्ल जी ने देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों को रखा है, बताना है। पहला है 12, दूसरा है 8, तीसरा है 4 और चौथा है 10। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, इन्होंने देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें स्वीकार की हैं। पहले में आता है आपका खुमान रासो, आप लोग इसको अपने नोट में लिख लीजिए। दूसरे में है पीसल देव, तीसरा है आपका पृथ्वी राज रासो,
चौथा है जयचंद्र प्रकाश। पांचवा है जय मयंक। जय चंद्रिका। और छठा है आपका परमाल रासो। सातवां है खुसरों की पहेलियां। और आठवां है आपका विद्यापति की पदावली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल के अंदर कितने पुस्तकों को रखा है बताना है। पहला है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 10 और चौथा है 11। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 10। 10 पुस्तकों को स्वीकार किया है। पहली पुस्तक लिखते हैं भगवत गीता है और दूसरी है इनकी वृद्ध नौकार। आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपने नोट में। तीसरा है वर्तमान। चौथा हो जाता है आपका समंत सार। पांचवा है आपका पतंजलि और छठा है अनन्य योग। ये जो है योग पर आधारित इनकी रचना है। और सातवां है जम्बू स्वामी रामा। और आठवां है रेवती गिरी रामा। नौवां है यहाँ पर नेमिनाथ चौपई है। और 10वां है ओएस, जिसका अन्य नाम है ओएस माला का अन्य नाम है उपदेश माला। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल में किन पुस्तकों को रखा है जो साहित्यिक कोट में आती हैं। पहला है वृद्ध नौकार, दूसरा है जम्बू स्वामी रामा, तीसरा है नेमिनाथ चौपई, यहाँ पर रहेगा, सही कर लीजिएगा। और चौथा है ओएस माला, जिसका अन्य नाम है उपदेश माला। पांचवा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है कि साहित्यिक पुस्तकों की कोटि में मिस्र बंधुओं ने किन पुस्तकों को रखा है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5, उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं साहित्यिक कोट में आती हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुक्ल जी ने कवियों का परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिया है बताना है। पहला है वृत्त संग्रह, दूसरा है मिस्र बंधु विनोद, तीसरा है बड़ा कविवृत्त संग्रह और चौथा है बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह। बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, मिस्र बंधु विनोद।
से इन्होंने कवियों का जो विवरण लिया है शुक्ल जी, वो मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यहाँ पर बताना है, पहला है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव, दूसरा है साहित्य में अपभ्रंश का प्रयोग, और तीसरा है आधुनिक काल में सर्वाधिक नाटक लिखे गए, और चौथा है जैन रचनाओं को साहित्यिक कोट में नहीं रखा गया है। बताना है इसमें कि सबसे प्रधान साहित्यिक घटना कौन सी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण घटना है ऑप्शन नंबर 1, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित रचना है। बताना है, पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा है हिंदी शब्द सागर, तीसरा है हिंदी साहित्य का विकास, और चौथा है हिंदी साहित्य की भूमिका। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, हिंदी साहित्य का विकास जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित होता है। देखिए, आज टोटल आपके 15 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किए गए थे। आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने सभी साथी मित्रों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मूल किताबों पर आधारित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको भूमिका से ही प्रश्नों को दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो अगर जिसके पास बुक नहीं है, आप इन प्रश्नों को उत्तर के साथ लिख करके नोट भी तैयार कर सकते हैं। आपको आदिकाल और रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल पर सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह आप अपना सहयोग बनाए रखिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।